हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शमा कुंद्रा और आज हम बुलियन अलजेब्रा का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कंसिडर द सेट A इक्वल्स टू 4, 5, 6, 7। लेट R बी द रिलेशन लेस देन इक्वल टू ऑन A। ड्रॉ द डायरेक्टेड ग्राफ एंड हस्से डायग्राम ऑन R। कुछ लोग इसको हस्से डायग्राम, हेस डायग्राम, हैश डायग्राम प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, अगर एक सेट ए हो और एक रिलेशन दिया हो और वो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो तो उसके ऑर्डर्ड पेयर को हम पोसेट बोलते हैं। और अगर हम उस पोसेट का डायरेक्टेड ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, और उस डायरेक्टेड ग्राफ से एक सिंपल ग्राफ बनाएं, उसको हम बोलते हैं हेस डायग्राम। ठीक है, और ये जो सिंबल है यहाँ पे, ये लेस देन इक्वल टू का नहीं है, ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है। मान लो अगर आपके पास आर कोई रिलेशन हो और वो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो। हम रिलेशन के टॉपिक में, मैं अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, रिलेशन की प्लेलिस्ट में पार्शियल ऑर्डर रिलेशन अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहाँ से भी जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में ओवरव्यू देती हूँ। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या था? जो रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। जो रिलेशन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, उस आर रिलेशन को हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहते हैं। और अगर कोई सेट ए जिसके ऊपर वो रिलेशन डिफाइंड है, अगर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर ले लूँ ए और आर का ऑर्डर्ड पेयर, उसको मैं बोलूँगी पोसेट, और उसका डायरेक्टेड ग्राफ जो बनेगा और उससे जो एक सिंपल ग्राफ जो हम निकालेंगे, उसको हम हेस डायग्राम बोलते हैं। तो द रिलेशन लेस देन इक्वल टू ऑन सेट ए इज गिवन बाय, पहले तो सबसे पहले हमें आर के ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं कि आर रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। अब सेट डिफाइन है 4, 5, 6, 7। तो पहले आप 4 देखोगे, 4 को सबके साथ कंपेयर करोगे। 4 और 5, 4 लेस देन इक्वल टू 5 होता है। 4 और 6 ठीक है। 4 और 7 ठीक है। 4 4 से इक्वल का साइन शो होता है, 4 4 का भी एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा। फिर आप 5 को सबके साथ कंपेयर करोगे। 5 4 के साथ नहीं जाएगा, बिकॉज 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 4। 5 खुद के साथ इक्वालिटी का रिलेशन शो करेगा, तो 5 5 आ जाएगा। 5 लेस देन 6 होता तो 5 6 भी आ जाएगा। 5 लेस देन 7 होता तो 5 7 भी आ जाएगा। फिर 6 को चेक करते हैं। 6 लेस देन इक्वल टू 4 नहीं होता तो 6 4 नहीं आएगा। 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता तो 6 5 ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। 6 इक्वल टू 6 होता तो 6 6 ऑर्डर पेयर आ जाएगा। ठीक है, 6 लेस देन होता 7 से, तो 6 7 ऑर्डर पेयर भी आ जाएगा। अब 7 ऑब्वियसली 7 खुद के साथ ही बनेगा, इटसेल्फ के साथ 7 7। तो डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ द रिलेशन आर इज एज शोन बिलो, ऐसे बनेगा। तो इसको ड्रॉ करने के लिए जो कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमने फॉलो किए हैं, और ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। अब आपको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी याद होगी कि अगर ए आर रिलेशन का कोई एलिमेंट है तो ए इज रिलेटेड टू ए होगा, तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, देन ए इक्वल टू बी होना चाहिए। और ट्रांजिटिव क्या था कि अगर ए इफ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी आए, तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब हैश डायग्राम ड्रॉ करने के लिए एक कंडीशन होती है कि जो भी रिलेशन होगा वो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए, तभी हम उसका हैश डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आपको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन डिटेल में देखना हो तो आप यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाके, रिलेशन की प्लेलिस्ट में आप पार्शियल ऑर्डर रिलेशन अपलोडेड है, वहाँ से आप एक बार देख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप होता है टू ड्रॉ द हैश डायग्राम ऑफ पार्शियल ऑर्डर, अप्लाई द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट है डिलीट ऑल एजेस इम्प्लाइड बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, दैट इज 4 4 5। मैं बताती हूँ आपको कि पहले हमने ये डायरेक्टेड ग्राफ कैसे ड्रॉ किया। देखो, आपके पास पॉइंट्स जो भी गिवन है 4 5 6 7, ठीक है। आपने क्या किया, सर्कल में 4 पॉइंट्स ले लिए, 4 5 6 7। अब आप देखो 4 4 4 4 4 भी है इसके अंदर, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होगा
तो रिफ्लेक्सिव के लिए इसके अंदर 4 4 5 5 6 6 7 7 100% होना चाहिए, बिकॉज तभी ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होगा और तभी हम इसका ये हैश डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे डायरेक्टेड ग्राफ से। देखो कैसे, इसके अंदर आप चेक करो 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है और 7 7 भी है। तो 4 4 के लिए हमने सेल्फ लूप ड्रॉ की, 5 से 5 पे सेल्फ लूप ड्रॉ की, 6 से 6 पे सेल्फ लूप ड्रॉ की, 7 से 7 पे सेल्फ लूप ड्रॉ की। देन 4 5, 4 से 5 की तरफ डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा, 4 से 6 की तरफ, 4 से 6 की तरफ डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा और 4 से 7 की तरफ डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा। ठीक है। देन 5 6, 5 से 6 की तरफ डायरेक्शन करता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दोगे आप, फिर 5 से 7 की तरफ, फिर 6 से 7 की तरफ। ठीक है, और ये आपके पास एक डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। और इसके अंदर क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि लूप्स हटा देनी है। 4 4 4 जितनी भी, क्योंकि सेल्फ लूप जितनी भी होंगी वो आप हटाओगे, 4 4 की, 5 5 6 6 7 7 वाली। अब हम चेक करेंगे कि क्या इस रिलेशन में एंटीसिमेट्रिक है। एंटीसिमेट्री क्या था कि अगर आपके पास a कॉमा b है और b कॉमा a भी है, तो आपके पास फिर a इक्वल टू b होना चाहिए। और मान लो अगर आपके पास सिर्फ a कॉमा b है और b कॉमा a नहीं है, तो फिर हम उस वाले केस में उस पेयर को छोड़ देंगे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम चेक करते हैं, सपोज मैंने 4 5 6 7 में से पहले मैंने 4 और 4 ले लिया a कॉमा b के लिए। ठीक है, अगर मैंने a कॉमा b के लिए 4 और 4 लिया, तो एंटीसिमेट्री क्या था कि अगर आपके पास a कॉमा b है और b कॉमा a है, तो a इक्वल टू b होना चाहिए। तो 4 कॉमा 4 है a और b, और 4 कॉमा 4 भी है, तो आपके पास 4 कॉमा 4 इक्वल टू 4 और 4 कॉमा 4 होना चाहिए। हाँ, 4 4 4 है और ये दोनों इक्वल है। सिमिलरली 5 5 6 6 और 7 7 भी आप देख सकते हो। अब आप 4 कॉमा 5 चेक करोगे, अब आप चेक करोगे क्या इस रिलेशन में 5 कॉमा 4 है, तो आप देखोगे 5 कॉमा 4 नहीं है, तो फिर आप इस ऑर्डर्ड पेयर को छोड़ दोगे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अब आप बाकी के भी सारे पेयर्स चेक करोगे, और जब आप सारे चेक कर लोगे तो आप देखोगे कि ये जो रिलेशन है आपका आर, ये एंटीसिमेट्रिक होगा। क्योंकि देखो 4 कॉमा 6 है, 6 कॉमा 4 नहीं है, तो वो हम छोड़ देंगे। 4 कॉमा 7 है पर 7 कॉमा 4 नहीं है, तो वो हम छोड़ देंगे। फिर 5 कॉमा 6 है और 6 कॉमा 5 नहीं है, तो वो हम छोड़ देंगे। 5 कॉमा 7 है पर 7 कॉमा 5 नहीं है, तो वो हम छोड़ देंगे। 6 कॉमा 7 है पर 7 कॉमा 6 नहीं है, तो वो हम छोड़ देंगे। 4 4 5 5 6 6 7 7 ये एंटीसिमेट्री की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने देखना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर आपके पास a कॉमा b है और b कॉमा c भी है, तो आपके पास a कॉमा c भी होना ही चाहिए। पर अगर आपके पास a कॉमा b है पर b कॉमा c नहीं है, तो फिर हम a कॉमा b वाले को छोड़ देंगे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेट पहले हम सपोज 4 कॉमा 4 से शुरू करते हैं। तो 4 कॉमा 4, अब ये 4 नेक्स्ट 4 से ही शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि b आना चाहिए नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि 4 से शुरू होने वाले हमारे पास कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो देखो 4 5 4 6 4 7 4 4, तो हम सारे पेयर्स के लिए चेक करेंगे। 4 4 के लिए, ठीक है, हम सबके लिए चेक करेंगे। 4 5 के लिए, 4 6 के लिए और 4 7 के लिए, सबके लिए हम बारी बारी चेक करेंगे। तो अब हम AC चेक करते हैं। 4 4 4 4, तो AC क्या बनेगा 4 4। 4 4 4 5, तो AC क्या बनेगा 4 5। 4 4 4 6, तो AC क्या बनेगा 4 6। 4 4 4 7, तो AC क्या बनेगा 4 7। अब हम चेक करेंगे क्या ये पेयर्स रिलेशन के अंदर है। तो देखो आप 4 4 4 5 4 6 4 7 सारे के सारे पेयर्स रिलेशन के अंदर पड़े हुए हैं। नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे 4 5 के लिए। तो
अब हम 5 से स्टार्ट होने वाले पेयर इसके अंदर चेक करेंगे रिलेशन के अंदर। तो आप देखो 5 से स्टार्ट होने वाले पेयर हैं 5 6, 5 7 और 5 5। तो ये हमारे पास आ गए 5 5, 5 6 और 5 7। अब हम ट्रांजिटिव बना के देखते हैं, ए सी क्या बनेगा हमारे पास, 4 5 5 5 क्या बन जाएगा, 5 और 5। इसके लिए बनाते हैं 4 5 और 5 6 क्या बनेगा, 4 और 6। 4 5 5 7 क्या बनेगा, 4 और 7। ये मेरा ट्रांजिटिव बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या ये पेयर्स पड़े हैं हमारे पास। तो आप देखो हमारे पास 5 5, 4 6, 4 7 तीनों के तीनों हमारे पास रिलेशन में पड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप चाहे सारे पेयर्स चेक करके देख लेना। तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि ये मेरा ट्रांजिटिव होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो हैश डायग्राम बनाने से पहले सबसे पहले आपने डायरेक्टेड ग्राफ बनाया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जितने भी आपके रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज वाले जो भी आपके ऑर्डर्ड पेयर थे वो आपने छोड़ देने हैं, वो एडजेस डिलीट करनी है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो हटाने हैं। ये क्यों हटाने होते हैं, क्योंकि ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है और वो रिफ्लेक्सिव है, वो कंफर्म्ड है। तो हेज डायग्राम होता है सिंपल डायग्राम, तो जितने भी सेल्फ लूप होंगे वो आपने एजेस डिलीट कर देने, वो हटा देने हैं। क्योंकि जो चीज़ कंफर्म्ड है वो अगर हम नहीं भी बनाएंगे तो भी हमारा सिंपल डायग्राम से काम चल जाएगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो डायग्राम है ये मेरा हेज डायग्राम है, इट मीन्स 4 का 4 के साथ रिलेशन होगा ही होगा, 5 का 5 के साथ रिलेशन होगा ही होगा, 6 का 6 के साथ रिलेशन होगा ही होगा, और 7 का 7 के साथ रिलेशन होगा ही होगा। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, डिलीट ऑल एजेस इम्प्लाइड बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आपके पास ए बी है और बी सी है तो कंफर्म्ड है कि ए और सी होगा ही होगा। तो अगर आपके पास जो भी ऑर्डर्ड पेयर ट्रांजिटिव हैं वहां से हम ए सी वाला पार्ट हटा देंगे, क्योंकि अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी 100% वहां है, बिकॉज रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तो जो भी पेयर्स ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं वहां से हम जो ए सी वाले हैं ए और सी, क्योंकि अगर ए बी है बी सी है तो ए सी होगा, और ए सी पेयर्स को ए सी वाले एजेस को अब हम डिलीट करेंगे। अब आप इस डायग्राम में देखो, हमने यहाँ पे बोला है 4 7, 4 7 एज को डिलीट किया है। 4 7 एज को हमने क्यों डिलीट किया है, देखो 4 का रिलेशन है 5 के साथ, 5 का रिलेशन है 7 के साथ, तो 4 का 7 के साथ हो गया, ये ट्रांजिटिव हो रहा था तो 4 और 7 हटा दिया। इस साइड से भी अगर आप देख लो 4 का है 6 के साथ, 6 का है 7 के साथ, तो 4 का आ गया 7 के साथ। तो ये जो रिलेशन है ये मेरा कंफर्म्ड होगा ही होगा, तो 4 7 एच को मैंने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट हमने कहा है 5 और 7, 5 और 7। 5 और 7 जो है देखो 5 का है 6 के साथ, 6 का है 7 के साथ, तो 5 का 7 के साथ क्या आ गया, ट्रांजिटिव। तो ये वाला एच भी हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। नेक्स्ट है 4 और 6, 4 और 6। देखो 4 का है 6 का है 7 के साथ, 7 6 का है, देखो 4 का है 5 के साथ, 5 का है 6 के साथ, तो 4 का आ गया 6 के साथ, इसलिए हमने ये वाला एज भी डिलीट कर दिया। हमने क्या किया, एक 4 7 एज डिलीट किया, ठीक है। देखो एक हमने डिलीट किया, सेल्फ लूप सारी की सारी ख़त्म की, फिर हमने 4 और 7 ये एज डिलीट किया, फिर हमने 5 और 7 ये एज डिलीट किया, फिर हमने 4 और 6 ये वाला एज, ये एजेस और सारी की सारी सेल्फ लूप डिलीट कर देनी है ग्राफ में से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, replace the circles representing the vertices by dots, omit the arrows। एक तो एरो हटाने हैं और जो सर्कल है उनको हमने डॉट्स के साथ रिप्रेजेंट करना है। अब आप देखो 4 का रिलेशन है 5 के साथ, डॉट बना दिया 4 और 5 और एरो नहीं लगाना। फिर 5 का है 6 के साथ, ये एज बचा है हमारे पास, 5 को हमने 6 के साथ ज्वाइन कर दिया विदाउट एरो, ठीक है। फिर 6 का है 7 के साथ,
6 का आ गया 7 के साथ। ये जो सिंपल ग्राफ है ये मेरा क्या बन गया, हेस डायग्राम। तो इस गिवन रिलेशन का ये मेरे पास डायरेक्टेड ग्राफ था और ये मेरे पास क्या है, हैश डायग्राम। तो डायरेक्टेड ग्राफ में से आपने पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाले लूप्स को फिनिश करना है, फिर जो एज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को इम्प्लाई कर रहे थे वो एजेस आपने डिलीट कर देने हैं, और फिर जो आपके पास एजेस बने बचे हैं वर्टिसेस को डॉट के साथ रिप्रेजेंट करना है और एजेस को विदाउट डायरेक्शन शो करना है, और जो सिंपल ग्राफ बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, हैश डायाग्राम। थैंक यू।